मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आप इस प्रोजेक्ट इस आ गया, आपका लोन आ गया, आपका एडजस्टमेंट हो गया, ये सारा जो है ये जैन के बैंक से हमारे ऑफिसर आए हैं आपको, और जनरेशन प्रोग्राम, और नंबर दूसरा है JKRM, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट। इनकम की भी कोई लिमिट। दूसरा सेक्टर है इसका सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में इनको लगाने के लिए जो है मुल्क में हम नंबर 1 आ रहे हैं। जब इंटरनेट होता है, कोविड था, लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन बैठ के लगातार 4 साल नंबर 1 पे काम किया है। और जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है वो बिना करप्शन, बिना भेदभाव बनाना है। कोई रेडीमेड गारमेंट्स बनाना चाहता है, कोई गेट्स ग्रिल्स का काम करना चाहता है। मेरा इलाका है, मेरा जम्मू कश्मीर है, ये बार बार की एजिटेटेड एरिया है, फ्राइडे है। मुझे लगता है पूरा जम्मू कश्मीर, ये जो बात कही जाती है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है, मैं कहती हूँ पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर का अटूट अंग है, और मायसूमा उसी अटूट अंग का हिस्सा है। ये मेरा इलाका है, मेरा शहर है, मेरा जम्मू कश्मीर है। यहाँ के बच्चों को आज तक कोई स्कीम का फ़ायदा नहीं दिला पाया है। ये हमारी पिछली सरकारों की कोताही की वजह से, खामियों की वजह से ये बच्चे कुछ काम नहीं कर पाए। बहुत कम बच्चे हैं इसमें जो सरकारी नौकरियों में, सरकार में हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनका पूरा हक बनता है। जैसे साउथ, नॉर्थ या बाकी इलाकों के बच्चे हमारे थ्रू काम कर रहे हैं, यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मायसूमा, डाउनटाउन, क्यों नहीं? आप जैसे, मेरे जैसे ये भी लोग हैं, इनको अलग कैटेगरी में ठीक नहीं है खड़ा करना। मेरा आप सब से, आपके माध्यम के थ्रू मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खासकर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की वसादत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 तक अर्बन एरिया को इंक्लूड कराया है स्कीम्स में। ये सुनहरा मौका है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर डाउनटाउन एरिया के बच्चों के लिए, कि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। अभी तक जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा था, अब अर्बन एरिया भी, जहाँ पे मेरा पेपर मैशी वाला है, जहाँ पे मेरा तांबे के बर्तन बनाने वाला है, उनको बैंक लोन मिलना आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इन स्कीम्स से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने नए यूनिट्स बना सकते हैं, अपने साथ 10 लोगों को जोड़ सकते हैं। मैम, क्या स्कीम है आप लेके आए हैं और कैसे वो इससे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं? हम लोग सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख दे रहे हैं, 35% सब्सिडी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख दे रहे हैं, उसमें भी 35% सब्सिडी। स्पेशल क्राइटेरिया महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और मैं बताऊं कि अभी तक लड़कियां भी इन स्कीम्स का बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं ये एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के बच्चे सबसे बेहतर काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में इस स्कीम को लेके। ये एक मैसेज पूरे मुल्क में जानी चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ ऑनेस्टली काम कर रहा है, जिसमें हमारा अभी तक कोई NPA केस नहीं बना है। 3 साल से पूरा जम्मू कश्मीर नंबर 1 MSME में पूरे मुल्क में करार दिया गया है। वजह यह है कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बार बार इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि हमारे बच्चे सही राह पे नहीं है। यही हमारा यूथ काम कर रहा है। इसी यूथ ने खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड को नंबर 1 लगातार 3 साल से लाया है। और यही यूथ है जो टोटल नील NPA केसेस पे काम कर रहा है। जी मैम, आपको लग रहा है कि बेरोजगारी की वजह से डाउनटाउन में के जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे चलेंगे? देखिए, बहुत सारे वजूहात रहे हैं, और मैं ये फिर बदलना चाहूँगी कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे नहीं हैं। भटकाए गए थे, बहकाए गए थे, और जब वो सही काम करेंगे, अपने रोज़गार की तरफ तवज्जो देंगे, अपने माँ बाप के सामने ज़िंदा रहेंगे, हमारा जम्मू कश्मीर एक सुनहरा, फिर से सुनहरा जम्मू कश्मीर बनेगा। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32% है, तो सरकार क्या कर रही है उसमें, उसको खत्म करने के लिए? देखिए, पिछली सरकारों की वजह से इतने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हैं, उनका मसला है।
गवर्नमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ज्वाइन किया था, रिक्रूटमेंट गलत तरीके से की गई थी और अफसोस जाहिर करते हुए मैं बताना चाहती हूँ, उन बच्चों को मुझे टर्मिनेट करना पड़ा था। सही तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, आप किसी का हक नहीं खाएंगे, ये सरकार उसके साथ है। जब तक सही तरीके से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, हमने एक चीज़ के साथ नहीं लड़ना है, हम पूरे सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, पूरे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। मैम, जो तनाव देखा गया इससे पहले डाउनटाउन हॉट जोन माना जाता है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप स्कीम्स लेकर आए इससे वो कम हो जाएगा? बेशक, मैं आज पूरी उम्मीद के साथ, एक ख्वाब के साथ मायसूमा में आई हूँ। ये ख्वाब देख के कि मेरे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं वो मेरे साथ इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे और मैं उनके साथ शाना बशाना। अभी भी बहुत सारे नौजवानों पे यहाँ पे एफआईआर है, क्या उसके लिए कोई इकदाम उठाया? देखिए, वो एक सिक्योरिटी मसला है, लीगल मसला है। जो जायज़ एफआईआर होगा उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पहले की तरह खामखा किसी बच्चे पे आज के डेट में एफआईआर नहीं लग रहा, ये आप लोगों को भी मालूम है। जैसे पहले नेपोटिज्म की वजह से बच्चों को उठाया जाता था, आज वो दौर नहीं रहा। आज बच्चों को खामखा तंग नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप काम कर रहे हैं मैम। कुछ बच्चे यहाँ पे जो अभी जेलों में बंद हैं, उनके लिए आप कोई पहल कर रहे हैं? उसके लिए मैं सरकार से गुजारिश कर सकती हूँ कि कोई उनके लिए अच्छा फैसला लिया जाए। मैम, आखिरी सवाल, बहुत सारे ऐसी भी शिकायतें हमारे पास है जिनको आपने लोन दिया है, उनको अभी सब्सिडी नहीं मिल रही। जब वो बैंक पे जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि 2016 से सब्सिडी बंद है। नहीं, देखिए, बैंक के अपने वजूहात हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर बैंक पे कितना घोटाला था, वो सिस्टम को ठीक करने के लिए जम्मू कश्मीर का एक एक एम्प्लॉय अकाउंटेबल है, तो वो बहुत होशियारी से, बहुत समझ से आज लोन दे रहे हैं। और जब तक हमारे यूथ ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है, इसमें आपके पास ये पेपरलेस है, इसमें किसी अफसर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक की जितनी भी कोई भी फॉर्मेलिटी है वो बहुत ज़रूरी है करने की।